बहुत समय पहले अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज में प्रजा सुखी थी, कोई भूखा नहीं सोता था और हर कोई राजा की ईमानदारी की मिसाल देता था। एक दिन ग्रहों के देवताओं की सभा हुई। शनि देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कई राजाओं की परीक्षा ली है, लेकिन सुना है कि हरिश्चंद्र सत्य से कभी नहीं डिगते। अब मैं देखूंगा कि क्या वे मेरी साढ़े साती सह सकते हैं। जब उनकी साढ़े साती का समय आया तो अयोध्या में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। राजकोष खाली हो गया, पड़ोसी राज्य ने व्यापार बंद कर दिया, राज्य में सूखा और महामारी फैल गई। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने उनसे वचन लिया कि वे अपना राज्य सिंहासन और सारी संपत्ति उन्हें दे दें। हरिश्चंद्र ने सत्य के पालन में वह वचन पूरा कर दिया। राजा, रानी और पुत्र रोहित राव राजमहल छोड़कर वन वन भटकने लगे। भोजन के लिए उन्हें वाराणसी में शमशान घाट का काम करना पड़ा। एक दिन उनकी अपनी पुत्र की मृत्यु हो गई। नियम के अनुसार शमशान में चिता जलाने के लिए कर देना पड़ता था। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा, राजधर्म और सत्य पालन में भेद नहीं होता, चाहे वो अपने पुत्र के लिए क्यों ना हो। उन्होंने अपनी पत्नी के चिता पर कर मांगा, लेकिन रानी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तभी आकाश में प्रकाश हुआ और शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। राजन, ये मेरी साढ़े साती थी, जिसमें आपने सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वचन निभाया। शनिदेव ने आशीर्वाद देकर उनके पुत्र को जीवित कर दिया और कहा, जो मेरी साढ़े साती में धैर्य, संयम और शक्ति रखता है, उसके जीवन में अंततः समृद्धि लौट आती है। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य और वैभव वापस मिला और उनकी कृति चारों ओर फैल गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।